दोस्तों, आधुनिक बिहार का इतिहास आज देखना था। ये बिहार स्पेशल का क्लास है, यानी कि बिहार से जो भी तथ्य महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा उपयोगी हैं, उसी को इसमें देखा जाता है। ये एडिटोरिया का बुक है, इसका क्रेडिट एडिटोरिया को जाता है। तो ये बिना देरी किए हुए हम लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देखेंगे, जनजातीय विद्रोह देखेंगे, 1857 की क्रांति और बिहार की स्थिति को देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देखेंगे, पृथक बिहार का गठन भी देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखशियार 1713 से 19 ईस्वी में 1717 में अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। किसने दिया था? तो फर्रुखशियार, जो मुगल शासक था, उसी ने अंग्रेजों में कहीं भी व्यापार करने और सिक्कों का प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बना दिया। क्या बना दिया? तो नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार कर लिए और इसके बाद वह अवध का नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों हेक्टर मुंडो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। 22 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जानशोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्डिस्टन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। जनजातीय विद्रोह को कल देखेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।